नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, बिहार में अब लगभग 5 चरणों के मतदान खत्म हो चुके हैं और 5 चरणों के मतदान खत्म होने के बाद 80 उम्मीदवारों के भाग्य ईवीएम में फिर से लॉक हो गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इन 5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से हमने अपने सूत्रों से रिपोर्टें मंगाई है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और सबसे पहले बात करते हैं बिहार के हॉट सीट के रूप में जाने जाने वाले हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की, जहां पर टक्कर में चिराग पासवान के साथ शिवचंद्र राम जो आरजेडी से थे, दोनों एक दूसरे के टक्कर में थे। दोस्तों, इस बार हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की लड़ाई नाक की लड़ाई थी और जिसमें एक तरफ स्वर्गीय श्री राम विलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान जी थे और दूसरी तरफ आरजेडी से शिवचंद्र राम, जो अपने परिवार के साथ साथ पार्टी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए भी चुनाव लड़ रहे थे। दोस्तों, आपको बताते चले कि हमारे गुप्त सूत्रों के आधार पर इस बार हाजीपुर में हेलीकॉप्टर का जादू चल गया है और हेलीकॉप्टर इस बार एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाजीपुर में लोक जनशक्ति रामविलास के कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला और पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर लोकतंत्र के इस महा त्योहार में जश्न मनाते और लोगों की मदद करते दिखे। दोस्तों, इसी क्रम में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव राजीव रंजन सिंह के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने भी जनताओं के समस्याओं को और बूथ स्तर पर अपने लोगों के समस्याओं को सुनते नजर आए और तुरंत उनको मदद पहुंचाते नजर आए। ऐसे तो चुनाव आयोग के द्वारा किए गए व्यवस्थाओं में किसी तरह की कोई कमी और कसर नहीं दिखी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत समस्या जो जनता के बीच में आई, उसमें पार्टी स्तर के कार्यकर्ताओं ने उसको दूर किया। दोस्तों, इनसाइट में जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये 2 दिग्गज हैं और एक राजीव रंजन सिंह जो प्रदेश महासचिव हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, और दूसरे राजू तिवारी जो हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। दोस्तों, दोनों नेताओं से बात करने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने चिराग पासवान को इस बार जीत की अग्रिम बधाइयां दे दी है और हाजीपुर से हेलीकॉप्टर पूरी तरह से उड़ने को तैयार है और छलांग भी लगा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी के साथ हम सारे निर्वाचन क्षेत्रों का हाल बारी बारी से आपको बताते हैं। सोमवार को बिहार में 5वें चरण के 5 लोकसभा सीटों पर मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, सारण, हाजीपुर में मतदान हुआ। इस बार भी पिछले 4 चरणों की मतदान प्रतिशत में कोई नया रिकॉर्ड नहीं बन पाया। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग के प्रयासों और राजनीतिक दलों की अतिशय सक्रियता के बावजूद 5 सदस्यीय क्षेत्रों में औसतन मतदान नहीं हो पाया। दोस्तों, आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के तमाम प्रयासों और राजनीतिक दलों के सक्रियता के बावजूद भी पिछले 4 चरणों की तरह इस बार भी मतदान प्रतिशत में कोई नया रिकॉर्ड नहीं बना। दोस्तों, इन 5 संसदीय क्षेत्रों में औसतन 55.85% वोट पड़े, जो कि 2019 में पड़े मतदान से लगभग 1.22% कम है। पिछली बार इन्हीं क्षेत्रों में औसतन 57.60% मतदान हुआ था और पिछली बार की तरह इस बार भी सर्वाधिक 58.10 मतदान मुजफ्फरपुर में और सबसे कम 52.20% मधुबनी में मतदान हुए। दोस्तों, आपको बताते हैं कि इसी के साथ 80 प्रत्याशियों का भाग्य अब ईवीएम में बंद हो गया है और सारण में पिछले 2 चुनावों से विजयी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी का मुकाबला राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य से रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि उसी तरह आपने देखा कि हाजीपुर में रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान के विपक्ष में राजद के शिवचंद्र राम थे और इसी सीट पर पार्टी प्रतिष्ठा बचाने के लिए खूब जूझ रहे थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर की लड़ाई पूरे बिहार में हमेशा से दिलचस्प रही है और इस मुजफ्फरपुर में आमने सामने के लड़ाके पिछली बार वाले ही थे, लेकिन इस बार ड्रामा कुछ और हो गया था। आपको बता दूं कि उम्मीदवार वही थे, लेकिन इस बार उन्होंने पाला बदल लिया था। भाजपा से लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके अजय निषाद इस बार कांग्रेस का हाथ थाम चुके थे और मैदान में उतरे थे, तो पिछली बार उनसे संघर्ष करने वाले वीआईपी के राजभूषण निषाद इस बार भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे। इस बार का यह इकलौता उदाहरण है जहां मुकाबले के प्रत्याशी पुराने हैं लेकिन पार्टियां बदली हुई है।
सांसद रहे अर्जुन राय ने सीतामढ़ी में विधान परिषद से सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के लिए संसदीय चुनाव में मुकाबले का पहला अनुभव रहा। इसी तरह दोस्तों आपको बताते चले तो मधुबनी में राजद के अली अशरफ फातमी से भाजपा सांसद अशोक यादव की भिड़ंत का परिणाम 4 जून को मिलना तय है। और इस चरण में लगभग आपको बताते चले कि 9-5-1-1-1-8-6 निर्वाचक थे। उनमें 4-5-1-1-2-5-9 महिलाएं थी और 300 मंगलामुखी थे, शेष पुरुष थे। और 18,378 लोक निर्वाचकों में महिलाओं की संख्या 1103 थी। कुल 9436 केंद्रों पर मतदान हुआ था। और इसी के साथ मधुबनी में 1939, ध्यान से सुनिएगा, आंकड़े सर्वविदित है। मधुबनी में 1939, सीतामढ़ी में 1932, हाजीपुर में 1917, मुजफ्फरपुर में 1869, सारण में 1176 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। इनमें 1214 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र में रहे और शेष 8219 मतदान क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में रहे। 33 मतदान केंद्रों में महिलाओं और दिव्यांगजनों द्वारा संचालित किए गए 27 आदर्श मतदान केंद्र रहे। 4808 मतदान केंद्रों से लाइव वेबकास्टिंग हुई। दोस्तों आपको बताते चले कि विकास की अपेक्षा पूरी नहीं होने से मुजफ्फरपुर के 2 केंद्रों पर जनता मतदान करने से कतराई। आपको बता दें कि गायघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 140 और 13 नंबर मतदान केंद्र पर ऐसी नौबत आई। दरभंगा जिले में 281, वैशाली में 437 और सीतामढ़ी में 405 और 507, सारण में 453 और मुजफ्फरपुर में 234 मतदान केंद्र अतिरिक्त कमरा अथवा शेड की व्यवस्था नहीं थी और बाकी मतदान केंद्र ठीक दिखे। मतलब जो आंकड़े मैंने बताए, इतने मतदान केंद्रों पर शेडिंग की व्यवस्था थी और बाकी जो मतदान केंद्र आप देख रहे हैं उनमें शेडिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। कहीं कहीं टेंट की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि इसी मतदान के दौरान बिहार से कुछ चौंकाने वाली खबरें भी आई है। मतदान के दौरान 115 शिकायतें प्राप्त हुई जिनका समय से निदान कर दिया गया, लेकिन 5वें चरण के संसदीय क्षेत्र में 2.7 करोड़ नकदी की भी जब्ती हुई। और इसके अलावा 2,11,769 लीटर शराब जब्त हुई जिसका मूल्य 4.49 करोड़ आका गया है। इस बार आपको बता दें कि कुल 5 संसदीय क्षेत्र से 80 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें मुजफ्फरपुर से निर्दलीय मिलाकर 26, सीतामढ़ी से निर्दलीय मिलाकर 24, सारण से निर्दलीय मिलाकर 14, हाजीपुर से निर्दलीय मिलाकर 14 और मधुबनी से निर्दलीय मिलाकर 12 उम्मीदवार थे। लेकिन दोस्तों इनमें सबसे विश्वस्त सूत्रों के अनुसार हाजीपुर में हेलीकॉप्टर का जादू चल चुका है और चिराग पासवान के पक्ष में जनता ने टूटकर मतदान किया है। इसका रिजल्ट 4 जून को देखने को मिलेगा। यह न्यूज 555 डेज की पहली भविष्यवाणी है। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज, पटना ब्यूरो। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज, अयोध्या ब्यूरो।